ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। अब आपको बताते हैं कि किस शहर में ब्लैक फंगस का कितना कहर बरपा है। मुंबई में 100 से ज्यादा मरीज हैं। दिल्ली की बात आप करिए, दिल्ली में 10 मरीजों की मौत हो चुकी है। सूरत की आप बात करेंगे तो 700 से ज्यादा मरीज हैं। और लखनऊ की आप बात करिए 130 से ज्यादा मरीज हैं म्यूकोमाइकोसिस के। प्रयागराज में अब तक 8 मरीज आए हैं, नासिक में भी 8 मरीज आए हैं। यानी ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि म्यूकोमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस जिसको हम लोग कह रहे हैं और कॉमन नेम हो गया। हालांकि वायरोलॉजिस्ट का कहना था कि ये ब्लैक फंगस नहीं है, म्यूकोमाइकोसिस ही कहा जाए, लेकिन लोग इसको ब्लैक फंगस के नाम से जा रहे हैं। तो ब्लैक फंगस कैसे पैर पसार रहा है देश में, वो 6 तस्वीरों के जरिए कहां कितने केसेस हैं हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चिकित्सा मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार ब्लैक फंगस को लेकर अलर्ट है और सभी जरूरी तैयारियां कर ली गई हैं। देखिए, सबसे पहले तो केंद्र सरकार के गाइडलाइन के अनुसार सभी राज्यों को और उत्तर प्रदेश ने भी कल इस महामारी एक्ट के अंतर्गत ब्लैक फंगस को एक गंभीर बीमारी में अधिसूचित कर दिया है। जब आप इसको अधिसूचित करते हैं तो इससे संबंधित जो दवाइयां हैं पूरे देश में, अगर उसमें शॉर्ट सप्लाई होता है तो उसको केंद्र सरकार उसके पूरे उत्पादन अपने अंदर ले लेती है। 7 कंपनियां अभी तक बना रहे हैं। 7 कंपनियों का पूरा उत्पादन उन्होंने, क्योंकि हमने खुद टेंडर किया था यहाँ से मेडिकल कॉर्पोरेशन से, तो टेंडर में कोई शामिल इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वो कंट्रोल उनका केंद्र सरकार ने हो जाए। अब केंद्र सरकार जितनी भी उत्पादन आज देश के अंदर है उसको पिछले रेमडेसिविर जैसे दवाई का जब अलॉटमेंट हुआ था, ठीक उसी तरह इसका भी आवंटन होना शुरू हो गया है। प्रतिदिन आवंटन सभी राज्यों को मिलता है। हमारे यहाँ जितने केसेस है उसकी सूचना उनको जाती है, उस हिसाब से वो आवंटन करते हैं। कोरोना की बात करें, चाहे हम म्यूकोमाइकोसिस फंगस की बात करें, सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज मध्य प्रदेश सरकार करने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है। लगातार हम लोग प्रयास, जैसे ही म्यूकोमाइकोसिस आया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक हाई लेवल की कमेटी बनाई। हमारे जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने भी उसमें विशेष बात की, सभी टीमों से बातचीत की, मेडिकल कॉलेज से बात की। तो एक्सपर्ट टीम ने सुझाव दिए एंडोस्कोपी, नेजल एंडोस्कोपी, उसको भी प्रावधान किया। उसके जो भी उपकरण थे उसकी उपलब्धता, जिससे कि हम पेशेंटों का इलाज कर सकें। 2 राज्यों के मंत्रियों को आपने सुना और साफ कह रहे हैं कि अब जिन ड्रग्स और इंजेक्शंस की जरूरत है, कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा प्रदेश उसको प्रोक्योर करे और केंद्र उसमें मदद करे। राजस्थान में भी ब्लैक फंगस के मामलों में इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग इस पर निगरानी बनाए हुए है। सरकार अस्पतालों में आंकड़े जुटाए जा रहे हैं जिससे कि इस पर काबू पाया जा सके। ब्लैक फंगस बढ़ने के क्या कारण है, इस पर इंडिया न्यूज संवाददाता बसंत पांडे ने सीएमएचओ डॉक्टर नरोत्तम शर्मा से बातचीत की। कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस का कहर लोगों को डराने लगा है। लगातार आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है। इसके बाद चिकित्सा विभाग लगातार मॉनिटरिंग करने में लगा है। इस वक्त मेरे साथ सीएमएचओ प्रथम डॉक्टर नरोत्तम शर्मा मौजूद हैं। सर, कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस का कहर आ रहा है, किस तरह मॉनिटरिंग की जा रही है? बिल्कुल, जो हमारे कोरोना की रफ्तार को थामने की कोशिश कर रहे हैं, कोरोना की रफ्तार कम हो रही है। नई परेशानी हमारे निकल के आई है ब्लैक फंगस। कल से परसों से राजस्थान सरकार ने इसको नोटेबल डिजीज घोषित कर दिया है। जहाँ भी अस्पताल में पेशेंट होंगे उनको सीएमएचओ को अवगत कराना जरूरी होगा कि हमारे यहाँ पर पेशेंट्स हैं। उनके लिए अस्पताल भी निर्धारित किए जा रहे हैं सरकार द्वारा कि कौन कौन सा अस्पताल इसके लिए अधिकृत हैं जो किस रेट पर लोगों का इलाज करेंगे। क्योंकि बड़ी परेशानी का विषय है कि जिन लोगों को डायबिटीज़ है या लंबे समय तक स्टेरॉइड पर रहे हैं या इम्यूनोकम्प्रेसिव पेशेंट जो है, जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, वो लोग बाग इसका शिकार हो रहे हैं और बड़ी तकलीफ के साथ उनके आंखों के अंदर, चेहरे के अंदर, जबड़ों में उनकी परेशानी बढ़ती जा रही है। राजस्थान सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि ऐसे लोगों को तुरंत राहत प्राप्त हो, इसलिए इसके सभी ट्रीटमेंट की रेट भी निर्धारित की जा रही है। इंजेक्शन भी मंगाए जा रहे हैं, कल भी इंजेक्शन प्राप्त हुए हैं, आगे भी इंजेक्शन लगातार मंगवाए जा रहे हैं जो आवश्यक है। इसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कैसे भी ब्लैक फंगस को रोकथाम करें इसकी। अच्छा, निजी अस्पतालों के लिए भी क्या ब्लैक फंगस के लिए कोई दर निश्चित कर रखी है? बिल्कुल, सभी अस्पतालों के लिए दर निश्चित की गई है और अस्पताल अधिकृत भी किए हैं हमने। निजी अस्पताल कौन कौन इसके लिए अधिकृत है, जो पहले से इसका इलाज कर रहे हैं, जिन्हें इसका ट्रीटमेंट करने का जानकारी है, जिनका ऑपरेशन करने की जानकारी रखते हैं, ऐसे अस्पतालों को हम अधिकृत कर रहे हैं जो इनको ट्रीटमेंट कर सकें। राजस्थान की आपने रिपोर्ट देखी, एपिडेमिक घोषित किया है। वापस चलते हैं अपने डॉक्टर्स के पैनल के पास और
शुरुआत करते हैं डॉक्टर टंडन आप ही से। डॉक्टर टंडन, ये जो म्यूकोमाइकोसिस है, हालांकि बायोलॉजिस्ट डॉक्टर गुप्ता ने मना किया कि इसको ब्लैक फंगस का नाम ना दिया जाए, म्यूकोमाइकोसिस ही कहा जाए। डॉक्टर साहब, शुरुआती दौर में ये स्टडी है कि अगर पता चल जाए तो ये क्यूरेबल है। हालांकि जो इंजेक्शन है एंफिलाइटिस वो बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है, सरकार कोशिश कर रही मिल जाए। प्रिवेंटिव क्या हो सकता है, मेजर्स क्या हो सकता है उन लोगों के लिए जिनकी इम्यूनिटी डाउन है, उन लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन सपोर्ट पर रहे हैं, उनके लिए जिन्होंने बहुत ज्यादा स्टेरॉइड्स लिए हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो सकते हैं? देखिए, इनको दो हिस्सों में विभाजित कर देना चाहिए जी। नंबर 1, अगर किसी को कोविड नहीं होगा तो उनको म्यूकर होने की संभावना नहीं है। इस समय जो वृद्धि हुई है केसेस की, हमें यह मानना पड़ेगा जो कोविड से पहले केस होते थे उनकी अपने स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते थे, किसी और वजह से इम्यूनिटी डाउन थी या किसी को जैसे ब्लड कैंसर की दवाइयां चली थी। लेकिन इस समय जो एक साथ से जो उछाल लिया है केसेस का, वो कोविड के मरीजों की वजह से हुआ है। तो कोविड का प्रिवेंशन म्यूकरमाइकोसिस का प्रिवेंशन करेगा। ठीक है। कोविड के प्रिवेंशन के लिए जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करना है वो आवश्यक है, जहां जितनी जल्दी संभव है वैक्सीनेशन लगवाना है। तो एक स्टेप हो गया कोविड का प्रिवेंशन। अब सेकेंड स्टेप ये हो गया कि अगर किसी को कोविड हो जाता है तो उसको जो कोविड के लिए बीमारी की इलाज चल रहे हैं उसमें स्टीरॉयड का नाम आपने कई बार सुना है। स्टीरॉयड फायदेमंद चीजें होती हैं, लेकिन उनका एक प्रिस्क्रिप्शन का तरीका होता है। मेडिकल सुपरविजन में लेना आवश्यक होता है, अपनी इच्छा अनुसार लेने की आवश्यकता नहीं होती है। और उसकी मात्रा कौन से पीरियड ऑफ द कोविड में उसको शुरू करना चाहिए और कितने दिन लेना चाहिए, वो सब निर्धारित है गाइडलाइंस के अनुसार, और उसी का पालन करना चाहिए। इच्छा अनुसार की क्योंकि मेरे पड़ोसी ने ऐसा लिया है तो मुझे ऐसा करना चाहिए, किसी हालत में नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक छोटी सी चीज इसमें समझना चाहूंगा क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन था। एक बड़ा तबका था वो डॉक्टर्स का, वो ये भी कह रहा है कि स्टेरॉइड्स तो हमेशा से हम यूज करते थे, हॉस्पिटल्स में स्टेरॉइड्स यूज किए जाते थे, चाहे वो डेक्सोना हो, मेड्रोल हो, ये तो सालों से यूज हो रहा था, ऐसा नहीं कि पहली बार यूज हुआ। इस बार इसको म्यूकोमाइकोसिस से जोड़कर देखना कितना वाजिब होगा? देखिए, वो तो आपको आंकड़े ही बताएंगे। अगर 80% से 100% केस जो म्यूकर में आ रहे हैं उन्होंने स्टीरॉयड लिए हैं जी, और ओवरऑल जिनको कोविड हो रहा है उनमें 20% 25% को स्टीरॉयड दिए गए, तो इससे तो ये स्पष्ट ही हो गया ना कि स्टीरॉयड से उनका कोई उसका स्टीरॉयड से रिलेशनशिप है। देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं कि स्टीरॉयड नहीं लेने, मैं कह रहा हूं स्टीरॉयड के लिए जो सर्कमस्टेंसेस और कंडीशंस डिफाइन है उसके अनुसार लीजिए, मेडिकल सुपरविजन में लीजिए, और जो प्रिकॉशंस लेने चाहिए वो लिए। डॉक्टर साहब ने भी अभी थोड़ी देर पहले यही आपको समझाया था कि वैसे भी डायबिटीज के मरीजों में कोविड ज्यादा गंभीर हो सकता है। स्टीरॉयड लेने पर ये शुगर बढ़ सकती है। हम बार बार डायबिटीज का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, एक अनकंट्रोल्ड डायबिटीज लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जिस इंसान की डायबिटीज कुछ ही दिनों से है, वो कंट्रोल में रहती है और कोई जटिलताएं नहीं है, उसमें ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, और वो पता कैसे लगेगा कि डायबिटीज कंट्रोल में है कि नहीं? नापना पड़ेगा। तो नापने की आवश्यकता है। जब स्टीरॉयड शुरू करे जाएं उस समय बिल्कुल उसका ध्यान रखना चाहिए और इलाज देना चाहिए। ठीक है डॉक्टर टंडन। डॉक्टर हेमी आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले डॉक्टर गुप्ता आपके पास चलते हैं। डॉक्टर गुप्ता, आप कैसे आप देखेंगे, क्योंकि सेकेंड वेव अगर मान ली जाए खत्म है तो अब थर्ड वेव की भी बहुत चर्चा हो रही है। कम्युनिटी डिजीज वायरोलॉजी इसको कैसे रीड करता है? थर्ड वेव में लोग कह रहे हैं कि बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, संक्रमण हो सकता है। मुंबई से हमारे पास रिपोर्ट्स आई कि वहां बच्चों के लिए आईसीयूज तैयार किए जा रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि जो थर्ड वेव होगी आपके हिसाब से कब तक वो हिट कर सकती है, और बच्चों को कैसे सावधान रखना, क्योंकि कहा यही जा रहा है कि थर्ड वेव सबसे ज्यादा इफेक्ट बच्चों को कर सकती है? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि देखिए, ये एक आरएनए वायरस है, रेप्लिकेट हो रहा है, और आरएनए वायरस जो है वो बहुत जल्दी जल्दी म्यूटेट भी होता है, उसकी ये नेचर होता है, उसके अंदर इस जीवाणु का नेचर ऐसा होता है। और कितनी जल्दी ये रेप्लिकेट होगा और एक दूसरा फॉर्म बन जाएगा जो कि पुरानी बनी हुई इम्यूनिटी को सरपास करके फिर से इन्फेक्शन कॉज करना शुरू कर देगा, ये कहना और अंदाजा लगाना थोड़ा डिफिकल्ट है, जिसको कि हम बोल रहे हैं कि थर्ड वेव है। ठीक है। अभी तो हमारे बीच में सेकेंड वेव आई है, वायरस ही उसका कारण नहीं है, बहुत सारे और कारण थे कि हमने ये इन्फेक्शन का सर्ज देखा। केसेस
डिक्रीज होने शुरू हुए। हमने भी पॉजिटिविटी हमारे लैब में भी हमने देखा है 5% से कम दिल्ली में आनी शुरू हो गई है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये नीचे जाएगी और जुलाई अगस्त में नीचे आ जाएगी। नॉर्मल ही जो रेस्पिरेटरी वायरसेस और इलनेस होते हैं, इन्फ्लुएंजा, ठंड जैसे ही आपका मौसम बदलता है नवंबर दिसंबर में, जैसे अक्टूबर नवंबर में उनकी पीक आनी शुरू हो जाती है। तो हम उसी से अंदाजा लगा रहे हैं कि उस टाइम पे फिर से वायरस भी म्यूटेट होगा, वैसे भी जुकाम खांसी का सीजन आएगा। तो एक बार और हमें थर्ड वेव मिलेगी। ठीक है। बच्चों में तो हम ये अंदाजा लगा रहे हैं क्योंकि हम वैक्सीन जो है 18 साल से ऊपर वालों में दे रहे हैं, तो हम ये वायरस कोई ऐसा नहीं है कि वो बच्चों में ही इन्फेक्शन करेगा वायरस की तरफ से, क्योंकि आप उनको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे। तो और नॉर्मली कोरोना वायरसेस बच्चों में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन करते हैं, तो हम ये सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं, कोई इसकी हमारे पास प्रूफ नहीं है, स्टडी नहीं। ठीक है, एक बार आप डॉक्टर हेमी के पास चलते हैं। डॉक्टर हेमी, डॉक्टर टंडन ने भी कहा कि भाई जो लोग स्टेरॉइड्स पे हो, जिन्होंने स्टेरॉइड्स ना देखा हो, डायबिटीज के जो मरीज हैं या आप कहिए अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, जैसा डॉक्टर टंडन ने कहा कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज के मरीजों को 5 बड़े प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए। जो लोग इंसुलिन लेते हैं, इंस्टामेट, हैवी डोसेज लेते हैं शुगर को कंट्रोल करने के लिए, और जिनको 25-25, 30 साल से डायबिटीज की शिकायत है, उनको 5 बड़े प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए। और अगर कोई भी सिम्टम आप बताइए कि वो आए तो फौरन उसको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर हेमी। आई थिंक सबसे ज़रूरी चीज़ तो है मॉनिटरिंग। और जिनको पहले से डायबिटीज़ की शिकायत है, सिर्फ एक बार नहीं, दिन में 3 से 4 या कई बार 5 बार मॉनिटरिंग की भी ज़रूरत रहती है। उसके हिसाब से अपनी डायबिटीज़ की मेडिसिन वगैरह में चेंजेस करने की ज़रूरत रहती है, जो कि आप डॉक्टर की सलाह के हिसाब से करें। रोज़ाना में ये चीज़ में चेंजेस आएंगे। दूसरा, अपना मेडिसिन जो है खुद से नहीं चेंज करिए, चाहे वो स्टेरॉइड वाली मेडिसिन है, ना तो वो खुद से शुरू करें, ना वो बंद करें खुद से, ना डोज चेंज करें। डायबिटीज़ की मेडिसिन और इंसुलिन में भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव करने की ज़रूरत होती है, जो सलाह के हिसाब से करें। डाइट में ये इस समय पे पर्टिकुलर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी बार लोग सोचते हैं वीकनेस हो रही है तो मैं फ्रूट जूसेस ले लूँ। फ्रूट जूसेस वगैरह, कोई भी शुगरी ड्रिंक्स हैं, चाहे कोई भी प्रोसेस्ड फूड हैं, उनको टोटली अवॉइड करिए। फल ठीक है, लेकिन फ्रूट जूसेस नहीं ठीक रहते, ये बहुत ज़रूरी है समझना। ठीक, तो ये चीज़ें हैं, इनका ध्यान रखना है। ठीक, ठीक है। एक बार आप डॉक्टर त्रेहान के पास चलेंगे, फिजिशियन हमारे साथ हैं, डॉक्टर राहुल त्रेहान। डॉक्टर, कोई ऐसी प्रिवेंटिव मेडिसिन जो लोगों को दी जा सके, जो पेशेंट्स को दी जा सके, कि पहले से प्रिवेंशन हो, जो लोग 60+ हैं, गंभीर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज से जूझ रहे हैं, जैसे एंटी फंगल कोई ऐसा इंजेक्शन हो जो प्रिस्क्राइब डॉक्टर्स कर सकते हो इस वक्त? नहीं, ऐसा कोई भी मेडिसिन हम प्रीएम्प्टिवली नहीं देंगे। और हमें जब तक कोई सिम्टम्स किसी मरीज में नहीं आएंगे, हम हर एक मरीज को म्यूकोरमाइकोसिस नहीं होगा। इट इज इन एक सबसेट ऑफ पॉपुलेशन है जिसके अंदर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज और बहुत ज्यादा स्टेरॉइड्स जिनको दिए गए हैं, अनकंट्रोल्ड स्टेरॉइड्स। ये हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा कि ये इंडिया में हमें स्टेरॉइड ओवर द काउंटर ड्रग एक ऐसा है जो मिल रहा है, और लोगों ने अपने आप से बहुत हाई डोज लिया है। और शायद व्हाट्सएप पे चलता हुआ जो चल रहा था कि हम ये ले लेंगे, तो हमारे पास कई मरीज आए जिन्होंने पूछा कि ये मेड्रोल की फोटो दिखा के बोलते थे कि इससे कहते हैं लोग कोरोना नहीं हो। तो मतलब इस तरीके का इस टाइम पे लोगों ने स्टेरॉइड यूज किया है, और हम खुद भी देख के लोगों को समझाते थे कि जी इतना स्टेरॉइड जरूरत नहीं है और इनडिस्क्रिमिनेट यूज नहीं होना चाहिए, जिसके कारण इन्होंने इतना स्टेरॉइड्स लिया है जिनके शुगर, और उन्होंने शुगर की मॉनिटरिंग भी नहीं करी है। और ये जैसे मैम ने अभी आपको समझाया कि लोग सोचते हैं कि हमें बहुत कमजोरी है, जूसेस ले लें, और ये सब डाइट पे भी कंट्रोल नहीं रहा है, जिससे कि उनका शुगर्स बहुत ही अनकंट्रोल्ड हुए हैं। सिर्फ उन्हीं सबसेट ऑफ पॉपुलेशंस जिनमें और ऐसे सिम्टम्स आने लगे, जैसे कि अगर कोई नाक बंद हो रहा है, वन साइड पेट की सूजन हो रही है, या फिर उनको देखने में तकलीफ हो रही है, या उनके जबड़े में दर्द, जौ में दर्द हो रहा है, या उनके दांत टूटने लग रहे हैं, या उनको नोजल ब्लीड हो रहा है, या उनको सांस में बहुत तकलीफ हो रही है, या खांसी करने के बाद खून आ रहा है, या फीवर बहुत तेज हो रहा है, ऐसे मरीजों को ही हमें म्यूकोरमाइकोसिस की सस्पिशन रखनी पड़ेगी। हमें हाई डिग्री ऑफ सस्पिशन रखनी है इस टाइम। हम हर एक मरीज को एक म्यूकोरमाइकोसिस के पेशेंट की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं। हमें सिर्फ एक जिनमें ये सिम्टम्स आ रहे हैं उनके लिए, और ना ही हमें कोई ऐसी ड्रग एडवाइस करनी होती है कि हम
प्रीएम्प्टिवली किसी को दे सकें। जैसे लोगों ने स्टेरॉइड्स लिया और अगर इनडिस्क्रिमिनेट अगर हम ऐसे ट्राई यूज करेंगे तो हमारे को म्यूकरमाइकोसिस की ट्रीटमेंट करने में बहुत मुश्किल हो जाए। ठीक है, एक बड़ा सवाल और है और पैनल से ये सवाल पूछना चाहूंगा। डॉक्टर गुप्ता, आपसे शुरू करना चाहूंगा। लोगों के मन में ये सवाल बहुत ज्यादा है कि कोविड की ये जो लहर थी वो सबसे ज्यादा, आप कह सकते हैं, ये जो सेकेंड वेव थी उसने हिंदुस्तान को प्रभावित किया। लोग ये सवाल भी पूछना चाह रहे हैं कि आखिर ब्लैक फंगस, म्यूकोमाइकोसिस जो टेक्निकल नाम है, वो हिंदुस्तान में ही क्यों बढ़ता जा रहा है? और देशों से ये इस बीमारी का बहुत ज्यादा केसेस रिपोर्ट नहीं हुआ है, ना WHO ने इसकी कोई ऐसी रिपोर्ट दी है। सारे ज्यादा से ज्यादा केसेस जो हैं वो हिंदुस्तान में ही आ रहे हैं। डॉक्टर गुप्ता, देखिए, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मेरे से ज्यादा जो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं वो बता सकते हैं, क्योंकि इंडिया को वैसे भी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज कैपिटल बताया जाने लगा है कि हमारे यहाँ पे हम लोग खाने पीने, सेहत, तो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज हमारे यहाँ वैसे ही बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है। लोग ध्यान देते नहीं है, शुगर और ये डायबिटीज का ध्यान वैसे भी नहीं करते हैं। तो ये कारण हो सकता है कि कोविड के अंदर और इरेशनल यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स भी हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा देखने को मिला है। बाहर के देशों में स्टीरॉइड्स और बाकी चीजों का यूसेज काफी कंट्रोल रहता है डॉक्टर्स का। हमारे यहाँ पे ओवर द काउंटर अवेलेबल थे, हर कोई प्रिस्क्राइब करके, मेरी को ही पता है कि बहुत ही गलत डोजेस में लोगों ने खाए हैं। तो एक ये कारण रह सकता है। दूसरा, मैं इस पे एक चर्चा का विषय सोचना चाहूंगी, क्योंकि हम म्यूकर की बात कर रहे हैं और ये पानी में और हर चीज में रहता है। तो किस तरीके के नेबुलाइजर्स उन्होंने यूज करे हैं, पानी किस तरीके का है कॉन्सेंट्रेटर्स में, ये सब भी कंसर्न हो सकते हैं कि जिनकी वजह से हम इंडिया में ये चीज ज्यादा ठीक है। यही सवाल डॉक्टर टंडन आपसे भी, क्योंकि एक आज ऐसा आप कह सकते हैं एक एग्जाम्पल आया है गुजरात से, जहां 14 साल का बच्चा था, कोविड हुआ, रिकवर होता है, उसके बाद म्यूकोमाइकोसिस का शिकार होता है गुजरात में। डॉक्टर टंडन, कि ऐसा था जब कोविड नहीं था तो जैसे आपको मालूम है कम उम्र के बच्चों में डायबिटीज हो सकती है, जिसे हम कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज। तो टाइप 1 डायबिटीज के बच्चों में म्यूकरमाइकोसिस उस समय होता था जब वो अक्यूट इमरजेंसी के साथ प्रस्तुत करते थे। तो उम्र का जो इसमें ऐसा कोई सवाल नहीं उठता है। अगर कोविड कम उम्र में हो रहा है तो उस कोविड के मरीज को म्यूकर होने की संभावना हो सकती है। अगर कोविड उस उम्र में नहीं होगा तो म्यूकर उस उम्र में नहीं होगा। तो उम्र का इसका संबंध डायरेक्ट है। जैसे आपने खुद ही कहा, ये कोविड का मरीज था और कोविड हुआ, उसके बाद उसको म्यूकर हुआ है। ये बहुत, इसलिए कोविड प्रिवेंशन अपने में प्राइमरी प्रिवेंशन होगा इस परिस्थिति में। किसको कोविड नहीं हो रहा है उसको म्यूकर नहीं हो रहा। ठीक है। डॉक्टर त्रियान, एक कमेंट आपसे, बच्चों को और जिनकी इम्यूनिटी आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज है, उनको क्या करना चाहिए इस वक्त? जिनकी इम्यूनिटी बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड है इस टाइम, जैसे कि डॉक्टर टंडन सर ने कहा कि प्राइमरी प्रिवेंशन, हमारे को कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत जरूरी है। हमें अपना मास्क जरूर पहनना है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। इट्स ओनली द प्रिवेंशन। अगर हम प्रिवेंशन कर रहे हैं तभी हम बचा सकते हैं। म्यूकर हमारे हवा में, और अगर जिसकी इम्यूनिटी कम है और वो अगर हमारे नाक के थ्रू, हमारे सांस लेने के थ्रू अगर वो हमारी बॉडी में घुसता है और वो अगर वो इन्फेक्ट करता है तो वो करेगा। ठीक है, ठीक हमें है, ठीक है, सिर्फ इस टाइम प्राइमरी प्रिवेंशन ही है। ठीक है, ठीक है। मैम, एक क्लोजिंग कमेंट डॉक्टर हेमी से भी। मैम, अवेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं, अब जो कोविड है वो रूरल इंडिया में ही पहुंच गया है। डायबिटीज आप कह सकते हैं कैपिटल जिस तरीके से हिंदुस्तान को कहा जा रहा है, ऐसे में जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं वो कोई प्रिवेंटिव, क्योंकि अभी तो डॉक्टर त्रियान ने मना किया, कोई प्रिवेंटिव मेडिसिन इसकी है नहीं। ऐसे में लक्षण, 5 बड़े लक्षण क्या हो जो सीधे अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें? तो कोविड से रिकवर करते हुए अगर कोई भी नए सिम्टम्स शुरू होते हैं, जैसे नाक से ब्लड आना या खांसी में ब्लड आना, यहाँ पे ऊपर साइनसेस वाले एरिया में कोई पेन होना या अचानक से स्वेलिंग वगैरह शुरू होना, आंखों से धुंधलापन दिखाई देना, ये सब जो है ये कंसर्निंग सिम्टम्स है और इसके लिए तुरंत हेल्प सीक करें। ये बहुत ज़रूरी है कि टाइम पे पकड़ा जाए इसके साथ।
ठीक है, एक कमेंट में दर्द होना ये भी है। ठीक है, एक लास्ट कमेंट डॉक्टर गुप्ता आपसे भी लेना चाहूंगा। आपने कहा कि थर्ड वेव इसलिए है बच्चों को वैक्सीन नहीं मिल पाएगी। लोग ये कहते हैं, क्योंकि आप खुद वायरोलॉजिस्ट हैं, लोग कहते हैं कोई भी पैंडेमिक में 5 वेव्स होती हैं, तो क्या माना जाए कि कोविड की भी 5 वेव्स होगी? ये मैं इस टाइम पे नहीं कह सकती, क्योंकि ये जो टाइप का वायरस है, आरएनए वायरस है, ये स्टार्टिंग से ही बहुत अजीब तरीके से इसका बिहेवियर देखा गया। अगर हम पहले SARS-CoV-1 या MERS-CoV और एपिडेमिक्स को देखें तो इसका जो सर्ज है वो भी बहुत रैपिड हुआ है। नंबर ऑफ कंट्रीज आप देखें, यहाँ 29-30 ही इन्वॉल्व होती थी, अभी तो आपकी लगभग 2-3 कंट्रीज हैं जहाँ केसेस नहीं हैं। और जिस तरीके से ये म्यूटेट कर रहा है, जितने वेरिएंट ऑफ कंसर्न्स अभी आए हैं पिछले 6 महीने में, ऐसे हमने वायरसेस देखे नहीं। तो अभी ये अंदाजा लगाना कि कितनी वेव्स आएंगी, कब ये रुकेगा, ये कहना अभी हमारा जो एम है वो मुश्किल है। ठीक है, और ठीक है, वैक्सीनेशन एक बड़ा हथियार है, और लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा प्रिडिक्टेबल चीज इस वायरस के बारे में यही है कि मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल चीज है। डॉक्टर टंडन, डॉक्टर त्रेहान, डॉक्टर हेमी, डॉक्टर गुप्ता, आपने अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज पर दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया न्यूज पर एक बड़ा पैनल था, हमने म्यूकोरमाइकोसिस, बच्चों के ऊपर क्या इफेक्ट हो सकता है, थर्ड वेव के बारे में डिस्कस किया। वक्त तो चला एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से पहले हेडलाइंस।